हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज संविधान दिवस 26 नवंबर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन संवैधानिक इतिहास में एक ऐतिहासिक तिथि के रूप में यादगार है। ठीक आज से लगभग 70 साल पहले 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और आज ही के दिन संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर कर संविधान को अंगीकृत किया गया था और आज ही के दिन से संविधान के कई अनुच्छेद एक्टिव हो गए थे। संविधान बनाने में सबसे अहम भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही है, जो प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संपादित करने के कारण उन्हें संविधान का जनक के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो उस समय दुनिया के कई देशों के संविधानों का नॉलेज और कई विषयों में उपाधियां और कई भाषाओं की उन्हें जानकारी थी। इस कारण संविधान सभा ने ये तय किया कि संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाए, जिसमें पटेल, नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल और गांधी ने मिलकर संविधान सभा की प्रारूप समिति में निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना और उस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्यों में से उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करे थे और उन्होंने अपने अथक प्रयास से भारत के संविधान का निर्माण किया। दुनिया के लगभग 28 देशों के संविधान का अध्ययन कर जो व्यवस्थाएं भारत के अनुकूल थी, उसे एक सामाजिक लोकतांत्रिक, एक सामाजिक न्यायपूर्ण ढांचे के रूप में भारतीयों के अनुकूल संविधान रचने का कार्य किया था। आज हम उनके इस महान दिवस पर एक संविधान दिवस के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों एवं उनके द्वारा एक सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया था, इस पर एक वार्ता के रूप में चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर एक युग दृष्टा एवं भारतीय संविधान शिल्पी बोधिसत्व थे, जिनका एक जीवन एक संघर्षों का इतिहास रहा था। वे स्वयं में एक संस्था है, दर्शन एवं एक मिशन है, मानवाधिकार के रक्षक और हमेशा व्यवहार में उतारने वाले एक आदर्श मिसाल की प्रतिमूर्ति हैं। वे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में आगे आए एवं दलितों, पिछड़ों, स्त्रियों को गरिमा में व सम्मान पूर्वक जीवन जीने की चाह पैदा की। अंबेडकर का जीवन रूढ़िवादी परंपराओं की खोखली बैसाखियों को तोड़कर मानवता के हक के लिए समर्पित रहा। करोड़ों लोगों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक आजादी दिलाने में वैचारिक युद्ध में सामाजिक न्याय की विजय पताका फहराने वाले महान व्यक्तित्व के धनी थे। कई इतिहासकारों ने डॉक्टर अंबेडकर के निरपेक्ष छवि की तुलना तुर्की के कलाम पाशा और पर्सिया के बिस्मार्क से की। यूनाइटेड नेशन ने अंबेडकर के जन्मदिन को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सामाजिक बदलाव के क्रम में छुआछूत, भेदभाव, आडंबर और धार्मिक रूढ़िवादियों के शासन के खिलाफ मैदान एवं जंग जीतने में उनके निडर साहस एवं उच्च मनोबल की तुलना महान सिकंदर एवं विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स के साथ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर ब्रिटिश म्यूजियम में रखी आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता की प्रतीक मानी जाती है। अनेक सामाजिक उत्थान, महिला सम्मान, शिक्षा, रूढ़िवादी व्यवस्था का अंत, श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण उन्हें सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। हम कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे कि अंबेडकर ने किन किन बातों पर चिंतन किया था। सबसे पहले बात करते हैं, अंबेडकर ने कर्म की प्रधानता पर बल दिया। प्राचीन काल से भारत में व्यक्ति की स्थिति एक जन्म के आधार पर एक वर्ण व्यवस्था के रूप में निर्धारित की जाती थी, जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के निर्माण का अधिकार नहीं दिया जाता था। ऐसी स्थिति में
अम्बेडकर ने कहा, गरीब होना बुरा है, पर इतना नहीं जितना कि अशुद्ध होना। गरीब स्वाभिमानी हो सकता है, किंतु अशुद्ध नहीं हो सकता। निम्न होना बुरा है, पर इतना नहीं जितना कि अशुद्ध होना। निम्न व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, किंतु अशुद्ध नहीं उठ सकता। तो इस प्रकार अम्बेडकर ने जाति प्रधान व्यवस्था को बदलकर उसमें कर्म की प्रधानता पर बल दिया। अम्बेडकर स्वयं एक अशुद्ध वर्ग से संबंधित थे, इसलिए इस पर स्वयं अम्बेडकर ने ये महसूस किया कि किस प्रकार एक अशुद्ध वर्ग समाज में न केवल निम्न दृष्टि से देखा जाता है, बल्कि अथक परिश्रम के बाद भी ये समाज में सम्मान पाने से अशुद्ध रह जाता है। ये सब उस समय की तथाकथित परंपराओं और रूढ़िवादियों की देन थी। अम्बेडकर जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए, जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन एक छोर से दूसरी छोर तक संचालित हो सके। डॉक्टर अम्बेडकर ने जन्म के आधार पर बनी पहचान को कर्म की प्रधानता पर महत्व देते हुए कहा कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। अपने ग्रंथ अनटचेबल में शूद्रों के उद्गम का कारण प्राचीन काल की धर्म प्रधान जाति व्यवस्थाओं को माना। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि हिंदू धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों पर आधारित वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा की अस्पृश्यता के लिए उत्तरदायी हैं। आगे जाकर भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 17 में इसके अंत का संवैधानिक प्रावधान किया। डॉक्टर अम्बेडकर के जाति एवं वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था पर भी प्रहार किया था। डॉक्टर अम्बेडकर जाति और वर्ण व्यवस्था को जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। उन्होंने 1920 में कहा था कि इसका पूर्ण उन्मूलन होना जरूरी है। 1920 में उन्होंने इस कलम को धोने बिना स्वराज्य निरर्थक रहेगा। गांधी से उनका विरोध इस बात पर था कि वे ऊंच नीच की भावना का तो विरोध करते थे, परंतु जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहते थे। गांधी एवं अम्बेडकर के बीच में एक विवाद का ये भी कारण था कि अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए अलग स्कूल नहीं हो, जबकि सवर्णों के एवं दलितों के बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में अध्ययन करें, जिससे कि उसमें एक सामाजिक जो विषमता है वो समाप्त की जा सके। सामाजिक विषमता व नारी शोषण की जाति ग्रंथ पर आधारित मनुस्मृति का दहन सामाजिक समरसता व नारी सम्मान था। महाड़ तालाब सत्याग्रह समाज में वंचित दलित वर्गों के लिए क्रांति का शुभारंभ था। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू समाज की 4 वर्ण व्यवस्थाओं को समाप्त कर एक वर्ण व्यवस्था स्थापित करने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि जाति संस्था का नाश ही समानता का निर्माण है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर विशेष प्रावधान किया था और वो चाहते थे कि हिंदू कोड बिल के आधार पर भारतीय महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता का दर्जा दिया जाए। इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर नारी सम्मान के प्रबल पक्षधर थे। महिलाओं के सम्मान की रक्षा व उन्हें पुरुष के बराबर अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पास करवाना चाहते थे। हिंदू कोड बिल में 8 अधिनियम बनाए गए थे। हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, गोद लेना, हिंदू उत्तराधिकारी नियम, महिलाओं के भरण पोषण, महिला सुरक्षा, हिंदू विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार, पिता की संपत्ति में पुत्री को अधिकार, महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने अंतरजातीय विवाह का भी समर्थन किया था एवं उन्होंने स्वयं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर एक पारसी महिला डॉक्टर सविता से विवाह किया था। वो कहते थे कि खून के मिलन से अपनेपन की भावना पैदा होती है। उस समय का हिंदू कोड बिल का सही मूल्यांकन किया जाए तो वास्तविक दृष्टि से डॉक्टर अम्बेडकर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। महिला को पुरुष के बराबर अधिकार दिलाने की पैरवी करने वाले वो प्रथम भारतीय महामानव थे जो महिलाओं को
कानूनी दृष्टि से पुरुष के समान अधिकार एवं स्वतंत्रताएं हिंदू कोड बिल में दिलाना चाहते थे। लेकिन अफसोस उस समय के पुरुष प्रधान समाज ने डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया। फलस्वरूप उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी दूरदर्शिता सोच उस समय अंतरजातीय विवाह अपराध है की दृष्टि से देखी जाती थी। आज अगर कोई दलित जाति की स्त्री या पुरुष सामान्य जाति से विवाह कर लेता है तो राज्य सरकार उन्हें 5 लाख रुपए सुरक्षा एवं सफल वैवाहिक जीवन जीने के लिए अनुदान देती है। ये उनके दूरदर्शी सोच का परिणाम थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुपत्नी विवाह का विरोध किया। स्त्री को विधवा होने पर पुनर्विवाह करने का अधिकार, पिता की संपत्ति में पुत्र के समान हक दिलाना, तलाक लेने व दत्तक पुत्र या पुत्री लेने का अधिकार दिलाने की पैरवी की थी। संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारतीय संविधान का शिल्पकारों में से अंबेडकर एक थे। उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में जैसी अव्यवस्था एवं अविषमता को समाप्त करने का निराकरण संविधान में किया। इस उद्देश्य में डॉक्टर अंबेडकर को पूर्ण सफलता मिली। संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और बंधुत्व को सुनिश्चित करती है। अनुच्छेद 14 इस बात की गारंटी देता है कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता की बात पर बल देता है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 20 कानूनी संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन जीने की आज़ादी। अनुच्छेद 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार व्यक्ति को पूर्ण रूप से कानूनी संरक्षण देता है। डॉक्टर अंबेडकर प्रजातंत्र का पूर्ण समर्थक थे। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी में सभी लोगों का साथ हो उसका सिद्धांत दिया। राजनीतिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता एवं आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अपने संविधान के प्रति 26 नवंबर 1949 के वर्षगांठ को 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस तिथि को ऐतिहासिक दिवस के रूप में याद करते हैं तथा देश के संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र उनके योगदान को याद करते हैं। संविधान ने अपने 70 वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे। संविधान सभा के समक्ष अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। ये विचार डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष रखे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, हमें जॉन स्टुअर्ट मिल की चेतावनी को याद रखना होगा। स्टुअर्ट मिल ने कहा था, अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में समर्पित न करे और न उस पर इतना विश्वास करे कि उसे इतनी शक्तियां दे कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए। आज अंबेडकर के संविधान पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। ऐसा न हो कि जेएस मिल की बात से हो जाए। आज सुनी हुई सरकारें राष्ट्र से ज्यादा राजनीतिक दलों को महत्व दे रही है। न्यायपालिका और विधायिका में टकराव लोकतंत्र के लिए और नुकसानदायक हो सकता है। लोकतंत्र का स्वरूप राष्ट्रवाद में बदलने लगा है। लोकतंत्र की आत्मा में एक अधिनायकवादी दुनिया का साम्राज्य स्थापित हो सकेगा। इस तरह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कोख से जन्मी आजादी और संविधान निर्मूल हो जाएगा। आपातकाल की प्रतिबद्ध न्यायपालिका का दूसरा रूप कहीं राष्ट्रवादी न्यायपालिका न ले, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार एवं इसके नाम परिवर्तन भविष्य के लिए चिंता का विषय न बने, इस पर हमें चिंतन करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक क्रांति के सपने को साकार करना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए और डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों को याद रखना होगा। उन्होंने संविधान सभा की अंतिम बैठक में कहा था,
संविधान में कितनी ही कमियां हो, लेकिन इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान कितना ही अच्छा हो, लेकिन इसको चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो वो चल नहीं पाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से भारत में वित्त आयोग की स्थापना हुई। केंद्रीय बैंक की योजना का आकार डॉक्टर अंबेडकर की देन है, जिन्हें आज हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग श्रमिकों के कार्यों के घंटे 14 की जगह 8 घंटे निर्धारित करना, महिलाओं को पुरुषोत्तम अवकाश, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सोन नदी परियोजना स्थापित करने में डॉक्टर अंबेडकर ने अहम भूमिका निभाई। वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे बीच में नहीं है, परंतु भारतीय राजनीतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनका चिंतन एवं जीवन दर्शन आज भी न केवल भारत में बल्कि विश्व पटल पर प्रासंगिक है। उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने डॉक्टर अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपने पिता का दर्जा दिया। आज देश की हर ज्वलन समस्याओं का हल उनके दर्शन में है। देश में नोटबंदी की समक्ष उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम